दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गोली की जो वाइग्रा के नाम से पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। ये वो गोली है जिसे पहले सिर्फ यूरोपियन ममालिक में इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इसे छुप छुप कर पाकिस्तान में भी काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लग पड़ा है। वाइग्रा एक ऐसी गोली है जो नौजवान मर्दों को काफी तेजी के साथ नामर्द बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। दरअसल इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस गोली को खाने का आखिर मकसद और तरीका क्या है, ये कैसे काम करती है, इसे कब और कैसे इजाद किया गया था, इसे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन लोगों को इस गोली से परहेज करना चाहिए। और आज ये सब जानने वाले हैं आप आज की इस वीडियो में। मगर दोस्तों वैसे तो इस वक्त दुनिया में बेशुमार ऐसी इदवायात मौजूद हैं जो हादसाती तौर पर इजाद की गई थी, यानी कि इन्हें बनाया किसी और मकसद के लिए जा रहा था और वो बन किसी और मकसद के लिए गई थी। आपको ये जानकर भी काफी हैरत होगी कि वाइग्रा नामी गोली भी इन्हीं इदवायात में से एक है जिसे हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया गया था, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यही गोली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गोली कहलाई जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि सन 1992 में एक अमेरिकन फाइजर नामी कंपनी के साइंसदान एक दवा बनाने में मसरूफ थे। आमतौर पर उस वक्त दिल की मुख्तलिफ बीमारियों मसलन हेपेटाइटिस और शुगर लेवल को कम करने जैसी बीमारियों के लिए दवा बनाई जा रही थी। जब साइंटिस्ट ने दवा बना ली तो इन्होंने तजर्बे के लिए 40 मर्दों को चुना, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिन मर्दों पर तजर्बा किया गया था पता चला कि इनमें तो किसी किस्म की कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई, यानी कि इस दवाई से ना तो किसी के दिल का मसला हल हुआ और न ही किसी में शुगर लेवल कम होता नजर आया। लेकिन इसी दौरान साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि जिन मर्दों को ये दवाई दी गई है उनके जिस्म में सिर्फ एक चीज में तब्दीली आई है और वो है उनका उज़्व तनासुर। साइंसदान खुद इस बात से हैरान थे कि इस दवाई से इन मर्दों के प्राइवेट हिस्से में जरूरत से ज्यादा ताकत आ चुकी थी। इस चीज पर जब मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि इस दवाई में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है दरअसल उन मर्दों के प्राइवेट हिस्से में जरूरत से ज्यादा ताकत की वजह यही केमिकल है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाने के लिए साइंसदानों ने एक बार फिर से तजुर्बा किया और इस बार पहले से ज्यादा मर्दों पर तजुर्बा किया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस बार भी वही रिजल्ट सामने आया जो पहले मर्दों पर आया था। यूँ अब हादसाती तौर पर एक नई बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो चुका था जिसे मर्दाना कमजोरी कहा जाता है। लिहाजा अब साइंटिस्ट ने एक नया तजुर्बा करने के लिए उन मर्दों को चुना जो मर्दाना कमजोरी जैसी बीमारी में मुब्तला थे, मगर इस बार भी वही नतीजा सामने आया, यानी कि जो अफराद मर्दाना कमजोरी के शिकार थे इनकी वो शिकायत जल्दी दूर होने लग पड़ी। इसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये दवाई दिल की या शुगर जैसी बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों की टाइमिंग बढ़ाने और इनके प्राइवेट हिस्से में जरूरत से ज्यादा सख्ती लाने के लिए बनाई गई है। सन 1992 से लेकर 1998 तक इस पर पूरी रिसर्च के बाद सन 2005 में इसे बाकायदा तौर पर अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया तो उन्होंने इस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैलती चली गई। आज इस दवाई को ब्लू पिल्स या वाइग्रा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हैरत की बात यह भी है कि आज वाइग्रा सालाना तकरीबन 40 टन से भी ज्यादा वजन के हिसाब से पूरी दुनिया में फरोख्त की जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गोली को किस हद तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ एक बात तो काफी अच्छी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि ये गोली सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा। अगर खुलकर बयान किया जाए तो ऐसे लोग जो मर्दाना कमजोरी का शिकार हो या जिनके प्राइवेट हिस्से में सख्ती न पाई जाती हो या जिन्हें मर्दाना टाइमिंग में मसला दरपेश आता हो, आमतौर पर वाइग्रा की गोलियां 50 और 100 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि ये हमारे जिस्म में जाकर आखिर काम कैसे करती है। तो आसान अल्फाज में इसे बयान किया जाए तो चूंकि इसके अंदर एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है तो ये केमिकल मर्द के प्राइवेट हिस्से में मौजूद बंद होने वाली खून की नालियों को खोल देता है और फिर उस जगह खून तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उज़्व तनासुर में सख्ती आना शुरू हो जाती है और ये खाने के बाद 4 से 5 घंटे तक टाइमिंग बरकरार रखती है। अगर बात की जाए इसके तरीके इस्तेमाल की तो बाज लोग ये गोली खरीद तो लेते हैं मगर इन्हें इसे इस्तेमाल करने का पता नहीं होता, जिस वजह से गलत इस्तेमाल से वो तबाही की तरफ जाने लग पड़ते हैं और इस बात का एहसास उन्हें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल जिन लोगों की उम्र 50 से 55 साल तक हो और वो इस गोली का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हो तो इन्हें ये गोली 50 मिलीग्राम से शुरू करनी चाहिए और इसे खाने से पहले आपको अपनी खुराक पर भी ध्यान देना होगा, यानी वाइग्रा खाने से पहले आप कुछ हल्का फुल्का खा लें, ज्यादा खाना मत खाएं और खाने में किसी भी ऑयल या चर्बी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। इसके अलावा इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध के साथ खाने से इसका असर कम हो जाता है। यहाँ तक कि ये हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप इसे हफ्ते में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको कई किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सवाल यहाँ एक ये भी उठता है कि किन किन लोगों को वाइग्रा हरगिज 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 इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो जान लें कि जिन लोगों का शुगर लेवल कम या ज्यादा होता रहता हो उन लोगों को इस गोली से मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए ये जहर के बराबर समझी जाती है। जिन लोगों को दिल की कोई बीमारी लाक हो ऐसे हजरात भी इससे दूर रहें। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई या लो रहता हो तो ऐसे लोग भी हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करें।
जिन लोगों की नजर पहले ही कमजोर है और वो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी वाइग्रा की गोली मत खाएं। ये आपकी नजर काफी तेजी के साथ मजीद कमजोर कर देगी। लेकिन अगर एक इंसान को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट समझता है, मगर इसे अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर से मशवरे से एक गोली का इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, आपको इस बात से भी आगाह करते चले कि आज के दौर में वाइग्रा को नौजवान नस्ल ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ना तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं और न ही इससे पैदा होने वाले बुरे असरात के बारे में। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वाइग्रा गोली नौजवान नस्ल को काफी तेजी के साथ मुतासर कर रही है और इन्हें एक जवान मर्द से नामर्द बनाई जा रही है। नौजवानों के वाइग्रा इस्तेमाल करने से इनका नाक अचानक से बंद होना शुरू हो जाता है, शदीद सर दर्द होने लगता है, कुछ देर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मगर वक्त के साथ साथ इनकी नजर कमजोर होने लग जाती है। अगर किसी जवान शख्स को शुगर जैसी बीमारी नहीं है, मगर इसे अपनी भरी जवानी में वाइग्रा इस्तेमाल करने की लत लग जाती है, तो वो जल्दी शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। आए दिन इसका शुगर लेवल कम या ज्यादा होने लग पड़ता है। सबसे बड़ी बात, नौजवान जिस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पर उनका वो मकसद तो पूरा हो जाता है, मगर वक्त के साथ साथ वो नामर्दानगी की तरफ जाने लग पड़ते हैं। यानी कि फौरी तौर पर वाइग्रा इनके उज़्व तनासुल में सख्ती और ज्यादा टाइमिंग तो ले आती है, मगर इसके बाद इनकी असल टाइमिंग और प्राइवेट हिस्से में सख्ती कम होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये गोली खाने पर डिपेंड होकर रह जाते हैं। इनके जिस्म के पट्टे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लग जाते हैं। आम सी चीज खाने पर भी उल्टी आने लगती है, ज्यादातर पेट में गैस बनी रहती है। वाइग्रा खाने वाले नौजवानों को मुनासिब मौसम में भी गर्मी महसूस होती है। थोड़ा सा पैदल चलने पर भी इनका सांस फूलने लगता है और पैदल चलते वक्त जल्दी थकन भी महसूस होने लगती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपने ढेर सारा ख्याल रखिए।